राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पे। तो अपन आज फिर से वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगला वीडियो देखेंगे। कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें अपन ने जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो किए हैं। इसके बाद में अपन आगे फिर से करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है उनकी। देखिए, तो पहला है वह समय जो दोपहर के बाद में आता है। तो जो दोपहर के बाद में जो समय आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। अपराह्न, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको पूछ लूं कि दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है, तो पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला देखिए, जिस पर अभियोग और अपराध का आरोप लगाया गया हो वो क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है। अभियुक्त कहलाता है। अभियोग मतलब मान लो किसी ने कोई अपराध किया हो, तो जिस पर लगाया जाता है उसको अपन अभियुक्त कहते हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए, जिसमें संदेह न हो उसको क्या कहते हैं? असंदिग्ध कहते हैं। अपने को किसी चीज में संदेह नहीं हो तो वो असंदिग्ध हो जाएगा, और मेरे को किसी चीज में संदेह है तो वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध कहला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है? वो ईशान दिशा कहलाती है। याद रखना, ये दिशाओं का है जो अपने परीक्षा है उसमें आ सकता है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। अगला देखिए, अगला क्या है? जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता है, मतलब कुछ भी पैदा नहीं होता है, उस भूमि को क्या कहते हैं अपन? ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर, बंजर भूमि, ऊसर बोलते हैं उसको। और ऐसी भूमि जो अच्छी उत्पादक होती है उसको अपन क्या कह देते हैं? उर्वरा कहते हैं। ध्यान रखना। अगला देखिए, विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ओरस कहते हैं। अगला देखिए, जो कल्पना से परे हो। देखो, ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे कैसे आ चुके हैं। अगला देखिए, यह है कि जो कल्पना से परे हो, जो परे होता है कल्पना से उसको अपन कहते हैं कल्पनातीत। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? कल्पना प्लस अतीत। क्या होगा? कल्पना धन अतीत। तो ऐसे इसका आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? यहाँ पे आ और ए मिलकर आ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी मेरी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला देखिए, जो अगला है अपना वो देखते हैं। कुल का नाश करने वाला, जो कुल का नाश कर देता है उसको क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की गिनती में आता है ये। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, जो दूसरों में दोष ही खोजता रहता है कि भाई इसमें ये कमी है, ये कमी है, उसको अपन क्या कह देते हैं? छिद्रान्वेषी। भाई ये तो छिद्रान्वेषी है। अगला देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जो किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखता है उसको अपन जिज्ञासु कहते हैं। भाई ये बालक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। अगला देखिए, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो अपनी इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां, उनको जो वश में कर लेता है वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वश में कर लिया हो। अगला देखिए, जहां सिक्कों की ढलाई होती है, पुराने जमाने में सिक्कों की जहां ढलाई होती थी उसको क्या कहलाती, वो जगह क्या कहलाती थी? टकसाल कहलाती थी। बहुत बार आ चुका है ये परीक्षा में, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चलता है उसको अपन क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। जंगम कहते हैं। अच्छा, मैं आपको पूछूं, ये जंगम है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या होता है? स्थावर। स्थावर इसका क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ध्यान रखना। या फिर ऐसे भी आ सकता है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला देखिए, अपने किए हुए उपकार को भुला देने वाला, जो उपकार करता है, उपकार किए हुए को जो भुला देता है उसको अपन क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ बहुत बार परीक्षा में शब्द शुद्धि में भी आ चुका है, और ये इसमें भी आ चुका है। किसमें? अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ चुका है, और ये विलोम शब्दों में भी आ चुका है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका? अपने किए हुए उपकार को भुला देने वाला, तो ये हो ही गया। और किए उपकार को याद रखने वाला, तो याद रखने वाला क्या हो जाता है? याद रखने वाला कृतज्ञ हो जाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, ये मैं आपको विलोम शब्द भी बताता जा रहा हूँ,
जो जो आएंगे, जो जो मैं बताता जाऊंगा, बाकी अपन विलोम शब्द को अलग से भी देखेंगे। अगला देखिए, जिसका कुछ समय में ही नाश हो जाता है या नाश हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्षणभंगुर कहलाता है। अगला देखिए इसके बाद में, संध्या काल का समय, संध्या काल का समय क्या कहलाता है? गोधूली वेला कहलाता है। बहुत बार प्रश्नों में ये प्रश्न है जो अपने परीक्षा में आ चुका है। और इसको और भी बोलते हैं, जो दिन और रात्रि के बीच का समय होता है वो भी गोधूली वेला ही कहलाता है। जो संध्या काल का समय होता है उसमें क्या होती है, गायें अपने जो खेतों में या जहां भी चरने जाती हैं चारागाह में, वहां से चरकर वापस आती हैं, तो उसका जो समय होता है वो भी गोधूली वेला ही कहलाता है। अगला देखिए, जिसके सिर पर चंद्रकला हो वो क्या कहलाता है? चंद्रचूड़ कहलाता है। चंद्रचूड़ कहलाएगा या चंद्रशेखर कहलाएगा? देखिए ध्यान रखना, चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर ये जो दोनों हैं ये अपने किसके वो हैं? शिव, जो अपने शिव जी हैं, शिव जी के क्या है ये? दोनों ही पर्यायवाची भी हैं, शिव के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। तो ये याद भी रख लेना, ये वन वर्ड में भी आता है अपने, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसमें भी आता है ये प्रश्न। और उसके अलावा जो ये प्रश्न है इसमें भी आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके सिर पर चंद्रकला हो। अपने को पता है शिव जी के सर पे क्या है? चांद है। अगला देखिए, कार्य करने की इच्छा, जो कार्य करने की इच्छा होती है उसको चिकीर्षा कहते हैं। लंबे समय तक जीने वाला या जीवित रहने वाला वो क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। अगला देखिए, जो बात लोगों से सुनी गई हो, कोई भी बात जो लोगों से सुनी जाती है तो वो क्या कहलाती है? जनश्रुति कहलाती है। ठीक है। अगला देखिए, जो चोरी छिपे माल अ, ले लाता है, लाता है और ले जाता है, ये क्या है? लाता है। यहाँ पे ला आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आज भी हो गई, लाता आएगा ये। तो जो चोरी छिपे माल लाता है और ले जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन तस्कर कहते हैं, तस्कर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, आगे भी इसके आने की पूरी पूरी संभावना है, तो ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, जो चोरी छिपे माल को लाता है और ले जाता है तस्कर कहलाता है। अगला देखिए, तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा कहलाएगी। और जो लोगों परंपरा से चली आ रही है, लोगों में परंपरा से चली आ रही है उसको क्या कहते हैं? दंत कथा कहते हैं। दंत कथा, जो कथाएं जो लोगों से परंपरा से चली आ रही है बहुत पुराने समय से, वो दंत कथा कहलाती है। अगला देखिए, वह व्यक्ति जिसे गोद ले लिया गया हो, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है, तो वो क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा। अगला देखिए, जंगल में फैलने वाली आग, जंगल में जो आग फैलती है उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। दावानल के अलावा इसको और मैं क्या कह सकता हूँ? दावानल के अलावा इसको मैं दावाग्नि भी कह सकता हूँ। दावाग्नि, 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 इसको दावाग्नि भी कहते हैं। देखो इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा हो तो वो क्या हो जाएगा? दाव प्लस अनल। अनल होता है, अनल किसका पर्यायवाची होता है? अपने अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो जो, और दाव होता है जंगल को बोलते हैं, जो जंगल में जो फैलने वाली आग है वो दावाग्नि या दावानल कहलाती है। अगला देखिए, जो सपना दिन में देखा जाता है, अगर मैं कोई सपना देख रहा हूँ और वो दिन में सपना देखते हैं उसको क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न कहलाता है। अनैतिक कार्यों के लिए या जो भी कार्यों के लिए जो मंत्रणा की जाती है, साजिश की जाती है उसको, या संधि की जाती है उसको क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि कहते हैं। अगला देखिए, वह मार्ग जो चलने में कठिन हो, जहां जाना सही नहीं हो, कठिन होता है, उसको क्या कहते हैं? दुर्गम कहलाता है, वो दुर्गम मार्ग होता है। अगला देखिए, जो काम कठिन होता है या करने में कठिन होता है वो दुष्कर कहलाता है। अगला देखिए, जो लांगना, जिसको लांगना या पार करना क्या होता है? कठिन होता है, वो क्या कहलाता है? दुर्लंघ्य कहलाता है। अगला देखिए, भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करना, जो भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करते हैं अपन उसको क्या कहते हैं? देशाटन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? देशाटन कहते हैं। आपने एक वो बाहुबली की मूवी भी देखी होगी, उसमें लिखा हुआ था कि बाहुबली देशाटन के लिए गए हुए हैं। तो देशाटन का मतलब वो एक देश से दूसरे देश की यात्रा पे जाते थे, उसको अपन क्या कहते थे? देशाटन कहते थे। तो आज के लिए ये मैंने बताए इतने, आपको ये याद करने हैं, देखने हैं। और इसके अलावा जो अपने जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसके अपने डिस्क्रिप्शन में अपन ने डाल दिया है। ठीक है।
जय हिंद, जय भारत। और देखिए, एक बात का मैं आपको और बता देता हूँ, जो मैं ये आपको करवा रहा हूँ, जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, कोई भी किताब उठाना उसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपके लिए जो लेके आ रहा हूँ वो चयनित प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में ऐसे की ऐसे देखे जाएंगे। मैं जो व्याख्या आपको इनकी बता रहा हूँ, उस व्याख्या से आपको विलोम शब्द और भी चीजें बहुत सारी या आपस में अपन एक दूसरे से जोड़ते हुए इसकी पढ़ाई करेंगे, आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन बुक के अलावा जो मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ वो आपके एग्जाम के जो दृष्टिकोण है उसके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप ये जरूर जरूर पढ़ना। ठीक है, जय हिंद।